Hello everyone, this is Yachika Sharma and you're watching Yachika's Bio Insight. So today we are going to study about immunology. तो आज हम पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है, उसका क्या मतलब है और इसकी हिस्ट्री के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. तो इम्यूनिटी जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका नाम है इम्यूनिस और उसका मतलब है एग्जेम्प्ट. तो बेसिकली इम्यूनिटी इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री में कि कैसे इम्यूनिटी जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, कैसे डेलिबरेटली इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी टू द पॉपुलेशन. तो ये माना जाता है कहीं ना कहीं चाइनीज़ और तुर्क्स ने ये चीज़ स्टार्ट करी थी ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी. तो 15th सेंचुरी में जो स्मॉल पॉक्स है वॉज अ फेटल डिजीज़ टू अमंग 30% ऑफ द पॉपुलेशन. तो बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे. उन्होंने क्या किया, जो इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के ऊपर जो पिस्ट्यूल्स बन रहे थे उन्होंने उसको लिया, उनके क्रस्ट को ड्राई किया और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को इनहेल कराया थ्रू नॉस्ट्रल्स, या फिर हमारी उनकी बॉडी में अगर कट्स लगे हुए हैं, कुछ भी ओपनिंग है जिसके थ्रू वो पैथोजन या ड्राइड पिस्ट्यूल्स जो है, ड्राइड क्रस्ट ऑफ पिस्ट्यूल्स अंदर जा सके हैं, तो उन्होंने उसके थ्रू इंसर्ट कराया बॉडी में. तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं वेरियोलेशन. तो उन्होंने देखा कि जब वो ये चीज़ कर रहे थे, जिन जिन लोगों में वो ये चीज़ कर रहे थे वो लोग जो है वो इन्फेक्ट ही नहीं हो रहे थे, उनको कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा था, उनकी बॉडी में पिस्ट्यूल्स नहीं बन रहे थे. बेसिकली हुआ क्या, जब उन्होंने पैथोजन इंसर्ट कराया तो वो वीक था क्योंकि ड्राइड था. ठीक है, वो ड्राइड था, वीक था, हमारी बॉडी के अंदर गया तो वो ईजिली हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर पाई और एंटीबॉडी बना पाई. ठीक है, उनको ये चीज़ नहीं पता थी उस टाइम पे, बट दे समहाउ डिड इट और उन्होंने बहुत बड़ी पॉपुलेशन को बचाया था इस चीज़ से. तो जब ये चीज़ देखी तो 1718 में मैरी नाम की लेडी थी जो कि ब्रिटिश एम्बेसडर की वाइफ थी. जो जब उन्होंने ये चीज़ देखा कि टर्किश पॉपुलेशन में इसका बहुत ज़्यादा सक्सेस दिख रहा है तो उन्होंने अपने बच्चों पे भी ये चीज़ की थी. सो दैट्स हाउ दिस इम्यूनिटी वर्ड वॉज कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस. सो आफ्टर 1718 इट वॉज 1798 जहाँ पे एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर. उन्होंने नोटिस किया कि जो मिल्कमेड्स थे उनको स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा था. तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि मिल्कमेड जब दूध ले रहे थे तो उनकी बॉडी जो है वो इन्फेक्ट हो जा रही थी थ्रू काउ पॉक्स, जो कि माइल्ड था, उतना ज़्यादा फैटल नहीं था जितना स्मॉल पॉक्स था. बट एक बार अगर उन्हें काउ पॉक्स हो गया तो उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था. बेसिकली दे गेट इम्यून टू स्मॉल पॉक्स. तो ये चीज़ को कंफर्म करने के लिए जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने क्या किया, एक 8 साल के बच्चे के अंदर फ्लूइड ऑफ पिस्ट्यूल्स, जो काउपॉक्स के पिस्ट्यूल्स फॉर्म हो रहे थे उसका फ्लूइड उसके अंदर इंसर्ट किया. और एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया, उस बॉडी के अंदर, उस बच्चे की बॉडी के अंदर स्मॉल पॉक्स भी इंट्रोड्यूस कराया डेलिबरेटली. और उन्होंने देखा कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था. सो इट वॉज अ सक्सेस. उसके बाद लुइस पास्चर के टाइम पे, बेसिकली साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, उनके टाइम पे फाउल कॉलरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था जिसकी वजह से चिकन्स की डेथ हो रही थी. तो उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया. उन्होंने कल्चर बनाया उस बैक्टीरिया का, बेसिकली फाउल कॉलरा का कल्चर किया उन्होंने, और उन्होंने देखा कि इसका नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है टू दी चिकन्स. उसके बाद बीच में समर वेकेशंस आ गई तो वो अपने लैब में कल्चर को वैसे ही छोड़ के चले गए. उसके बाद जब वो आए उन्होंने चिकन्स को इंट्रोड्यूस कराया उस कल्चर से. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि वो चिकन्स जो है वो ठीक हो गए, वो मरे नहीं, जिसकी वजह से उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करी. तो उन्होंने क्या किया, वो मार्केट गए, उन्होंने नए जो है वो चिकन्स लाए. बट उस टाइम पे ऑब्वियसली चिकन्स की बहुत कमी थी क्योंकि इस डिज़ीज़ की वजह से चिकन्स बहुत ज़्यादा मर रहे थे, तो उनको स्पेसिफिक अमाउंट मिला. तो उन्होंने एक नया कल्चर बनाया. ठीक है, वो नया कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इन दोज न्यू चिकन्स जो कि वो लेके आए थे. और वो न्यू कल्चर उन्होंने पुराने जो चिकन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी इंट्रोड्यूस कराया. तो उन्होंने देखा कि नए चिकन्स जो है वो मर गए लेकिन पुराने चिकन्स जो है वो ज़िंदा है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर उन्होंने एज्ड पैथोजन पहले से ही डाला हुआ था, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पहले से ही बन गई थी. तो जब उन्होंने नया पैथोजन उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया तो जिसकी वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट करती है उस अगेंस्ट और वो बच जाते हैं. तो यहीं से उनके दिमाग में आया कि हम लोग विरुलेंसी नेचर जो है वो पैथोजन का रिड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू एजिंग. मतलब एज जब इंक्रीज़ हो जाती है पैथोजन की तो उसका विरुलेंट नेचर जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसके अगेंस्ट ईजिली रिएक्ट कर पाती है. सो यहीं से वैक्सीनेशन की एग्जिस्टेंस हुई और वैक्सीन वर्ड एग्जिस्टेंस में आया. तो बेसिकली वैक्सीन जो है वो एक लैटिन वर्ड वैका से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है काओ. तो बेसिकली पास्चर ने जो है वो एडवर्ड जेनर के काम को ऑनर देने के लिए वैक्सीन नाम रखा था. इसके बाद लुइस पास्चर को काफ़ी टाइम बाद एक लड़का मिला, यंग बॉय बेसिकली. तो उसकी
उसको ना रेबीट कुत्ते ने काटा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, वो सेम प्रोसीजर जो फाउल कॉलेरा के टाइम पे उन्होंने किया था, उन्होंने वीकेंड वायरस जो है, वीकेंड पैथोजन जो है वो रेबीड डॉग का, वो उसकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। इट वाज द फर्स्ट टाइम जो वैक्सीन जो है वो ह्यूमंस को दी गई। तो इसके बाद जो है वो जो ये लड़का था उसने उनकी लैब में काम करना शुरू किया और उनको उनकी लैब का बेसिकली ख्याल रखा उसने। तो इट वाज द होल हिस्ट्री अबाउट इम्यूनोलॉजी, कैसे इम्यूनिटी और वैक्सीन वर्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। So that's all for today. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.